जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं और चलिए वो बिहार में इलेक्शन है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो सभी नेताओं को हक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन उनकी उस रैली के दौरान एक अग्निवीर सामने आते हैं। अग्निवीर अमरनाथ शायद उनका नाम था। वो आते हैं और कलमे वाली उंगली उनकी कट जाती है जिस वक्त वो आर्टी का ही हिस्सा थे, तोप का फायर कर रहे थे। तो इस दौरान ब्लास्ट होता है, उनकी उंगली कट जाती है और खुलकर वो कहते हैं कि देखिए मेरे साथ ना इंसाफी की है और एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक नहीं होने चाहिए और अगर ऐसा रखना है तो दुश्मनों से भी कह दो कि कम से कम वो 2 प्रकार की गोलियां बनाएं, एक अग्निवीर के लिए और एक परमानेंट सोल्जर के लिए। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार की जो एक नाराजगी है जवानों के अंदर, हम उसे कैसे देख सकते हैं? और क्या, क्योंकि अभी 1 साल से ज्यादा 1-1.5 साल बचा है अग्निवीरों को बाहर आने में, क्या ये कोर्ट के चक्कर बहुत ज्यादा मुझे लगता है काटना पड़ेंगे सैन्य अधिकारियों को? क्योंकि आज अगर ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो आने वाले वक्त में कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा कि मैं तो बिल्कुल फिट था, मेरे को क्यों बाहर भेजा गया? देखिए राजेश, जब से अग्निवीर योजना आई है मुझे लगता है कि मैं आपके ही चैनल पर कई बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि ये इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ये तब पता चलेंगी जब ये लोग पहले बैच सेकंड बैच सब बाहर आएंगे रिटायर होकर के, तब आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स सामने आएंगी और वो अब दिखना शुरू हो चुकी हैं। राजनीति से अलग हटके हमको सोचना पड़ेगा। आपने जिस वाक्य का जिक्र किया मुझे भी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा था और ये एक तरह से डिमोरलाइज करने वाला वीडियो है, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास तमाम तरह की समस्याएं पहले से ही रहती हैं और जब इस तरह की भावना उनके दिमाग में आएगी कि अग्निवीर एक अलग तरह का सैनिक है, नॉर्मल सैनिक एक अलग तरह का सैनिक है, तो ये आपकी सेना के मोराल को कहीं ना कहीं कुंद करती हैं और ये चीजें जब बाहर दिख रही हैं तो अंदर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जो सेना में है। तो ये सब एड्रेस करना भारत की सेनाओं का काम है, वो एड्रेस करना चाहिए और राजनीतिक रूप से जो इनके ऊपर दबाव डाला गया था अग्निवीर योजना के तहत, मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं को इसमें सोचना चाहिए था, मना करना चाहिए था। ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मना करना चाहिए था कि इस तरह की योजना भारत की सेना के हित में नहीं है और इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। अब पता नहीं प्रयोग के रूप में अगर किया गया होता तो अब तक तो इसका रिजल्ट कोई भी पॉजिटिव दिखा नहीं है राजेश। ये जो सेना को नौजवान बनाने की बातें कही जा रही थी उसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा जमीन पे सेना के अंदर। और ये एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि इन लड़कों की का जो मोराल है वो डाउन हो रहा है और जब इनका मोराल डाउन हो रहा है तो पूरी सेना का मोराल डाउन हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कोर्ट केसेस बहुत सारे पड़ेंगे, कोर्ट केसेस पहले भी पढ़ते रहे हैं लेकिन वो ज्यादातर रहे कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी का इंडिविजुअल कोई इशू रहा हो उसके रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट में मामले जाएंगे। यहाँ पर एक सामाजिक संरचना में भी एक प्रॉब्लम आएगी कि ये लड़के समाज में कैसे एडजस्ट किए जाएंगे, वो भी एक समस्या है। भले ही ये कहा जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स और जो प्रदेश स्तर की जो सरकारें हैं वो इनको नौकरियां देंगी, लेकिन मुझे बहुत कुछ पॉसिबिलिटी इसमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो सरकार के पास अभी भी वक्त है, इस चीज को एड्रेस करे और एड्रेस करने के साथ साथ इनका फ्यूचर डिसाइड करे कि ये कहाँ जाएंगे। और ये जो आपने वाकया बताया है ये निश्चित रूप से एक सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही। जी, क्योंकि एक पॉइंट और भी है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जो अफसर हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, जो महिला ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं, तो जवान क्यों नहीं पहुंचेगा? जवान भी पहुंचेगा। आज का जवान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और जब वो लोग बड़े बड़े अधिकारी पहुंच सकते हैं 14-14 साल नौकरी करने के बाद,
और मोटी मोटी सैलरी लेने के बाद तो जवान भी पहुंचेगा, अग्निवीर भी पहुंचेंगे कोर्ट में जाकर। लेकिन एक सवाल, छोटा सा सवाल है सर, माफी चाहता हूं, लेकिन एक मेरे अग्निवीर भाई का कमेंट्स आया सर कि भारत सरकार की शादी करने की उम्र लड़कों के लिए 21 साल है, लेकिन अग्निवीर जो है कम से कम 24 साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर बोला? कि क्योंकि एक वक्त था जब लोग शादी करके फौज में भर्ती होते थे। ऐसा हुआ है सर, मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी किया, उसके बाद वो भर्ती हुए उस वक्त में, हालांकि वो 70-80s की बात है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि अग्निवीर शादी नहीं कर सकते? देखिए राजेश, अब अग्निवीर शादी नहीं कर सकते, ये तो मुझे भी एक सरप्राइज हुआ सुन करके। लेकिन जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा एयरफोर्स के साथ, तो हमारे यहाँ भी ये था कि 25 साल की उम्र में ही आपको शादी के तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे, या आपको लिविंग आउट क्वार्टर मिलेंगे, आपको उससे एसोसिएटेड कैंटीन सुविधाएं मिलेंगी, वो सब 25 साल की उम्र की बात मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप शादी नहीं कर सकते। शादी, आप भारतीय हैं तो भारत के संविधान के हिसाब से आपको 21 साल में शादी करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन फौज आपको बेनिफिट्स 25 साल के बाद देगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अग्निवीर के साथ इस पॉलिसी को कैसे चेंज किया गया है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसा कहा गया कि आप शादी ही नहीं कर सकते 25 साल तक, तो ये तो मुझे लग रहा है डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसके ऊपर भी लोग कोर्ट पहुंचेंगे, और वो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमारे समय पे था, मुझे लगता है वो बेहतर पॉलिसी थी कि आप शादी करिए, लेकिन उसका खर्चा फौज नहीं देगी। फौज के हिसाब से 25 साल के बाद ही आपको शादी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको पत्नी के को रहने के लिए जगह मिलेगी, आपको परिवार चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन अग्निवीर के साथ अगर ऐसा है तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, और अग्निवीर अगर इस चीज को लेकर के खफा है तो उनकी नाराजगी बहुत जायज है। चलिए, और मुझे लगता है कि कईयों की तो गर्लफ्रेंड भी इंतजार कर रही है कि पहले परमानेंट हो जाए, फिर उसके बाद हम विचार करें कि रिलेशंस को आगे रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम सर, आप आए और इस गंभीर मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच। अमरनाथ अग्निवीर मिले, जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था। अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। मैं अयोध्या निवासी हूं। हम
अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है, उसे परे कर घर भेज दिया गया है।